इस अक्षय तृतीया पर बहुत सारे योग बन रहे हैं ना, लेकिन बहुत सारे लाभ भी आपको चाहिए। बिल्कुल आपको खूब सारे लाभ मिलने चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। आपने जो इस बार उपाय करने हैं, जो चीज़ें घर के अंदर लानी है, यकीन मानिए ये धन वर्षा करने वाली चीज़ें आनी है। आप एक छोटी सी चीज़ भी अगर आप अपने घर के अंदर ले आए ना, इन चीज़ों के अंदर 5 चीज़ें हम बताएंगे, वो 5 चीज़ें तो आप अपने घर के अंदर ज़रूर लाइएगा। हम कह रहे हैं कि 5 नहीं ला पा रहे हैं, आप कोई एक चीज़ भी अगर ले आएँ तो भी इस योग में आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। इस बार गज केसरी योग बन रहा है जब अक्षय तृतीया होगी। मालव्य योग बन रहा है, माला माल करने वाला आपको योग बन रहा है, यानी सुख सुविधाएं भी बढ़ेगी और धन भी बढ़ेगा। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शोभन योग, ये योग भी बन रहे हैं, यानी 5 पूरे योग बन रहे हैं जिससे आपके जीवन के अंदर कुछ बड़ा मेजरली बदलाव होने वाला है। क्या चीज़ें आपने घर के अंदर लानी है? शोभन योग भी है, देखिए आप। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं इस बार। अक्षय तृतीया पर आपके घर के अंदर धन के भंडार बढ़ सकते हैं। तो आपने क्या चीज़ें ऐसी हैं इस बार जो अपने घर के अंदर ज़रूर लाइएगा? एकाक्षरी नारियल, और एकाक्षरी नारियल को आपने लाल कपड़े में बांध करके घर के अंदर लेकर के आना है। एकाक्षरी नारियल आपके घर के अंदर स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। एकाक्षरी नारियल से आपके घर के अंदर की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होगी, आपके घर में धन की, सुखों की वृद्धि होगी। तो आपने सबसे पहली चीज़ जो है वो है एकाक्षरी नारियल, इसे आपने ज़रूर लाना है। अब लाना है साथ में इंद्र जो, ये जो कम से कम आपके हाथ में आए ना तो एक मुट्ठी पूरी भरनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसे खरीदें तो एक मुट्ठी भर करके ज़रूर देखिएगा ज़रूर कि उस मुट्ठी में पूरे भर करके आ रहे हैं, उतने जो चाहिए। इसका तोल नहीं करवाना है, तोल करवा भले ही लीजिएगा लेकिन एक मुट्ठी भर करके उसमें देख ज़रूर लीजिएगा। अगर आपकी मुट्ठी के अंदर भर करके जो आए हैं तो वो आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। तीसरी चीज़, कौड़ियाँ, और वो भी पीली कौड़ियाँ लेकर के आइएगा। ये इतनी इम्पॉर्टेंट होती है, ये शुभता लाती हैं। जैसे ही आपके घर की दहलीज पार करेंगी ना तो आप ये सोचिएगा कि पॉजिटिविटी आ गई है आपके घर के अंदर, आपके अंदर शांति और सुकून आ रहा है चल करके। तो कौड़ियाँ घर के अंदर एक शुभता का वातावरण बना करके रखती हैं। आपने देखा होगा कि आजकल तो ट्रेंड बदल गया कि शादियों में जब वो लड़की को शादी के टाइम पे कलीरे डाले जाते थे, उसमें नारियल होता था, नारियल में भी ना साथ में कौड़ियाँ होती थी, और वो कौड़ियाँ हमेशा संभाल करके रखते थे और वो सुख और समृद्धि बढ़ाने वाली होती थी। आजकल तो गोल्डन, सिल्वर, पता नहीं क्या क्या ट्रेंड बदल गए, लेकिन पहले कौड़ियाँ और नारियल का ही वो कलीरे बनाए जाते थे ताकि धन के भंडार इस बच्ची के घर में बने रहे। तो कौड़ियाँ आपने अपने घर में लानी है, जो कि तीसरी चीज़ है, क्योंकि योग और संयोग बहुत अच्छा है। लाभ आपने कैसे पाना है ये आपने देखना है। हम भी आप तक चीज़ें पहुंचा रहे हैं कि आप इन चीज़ों को लाइए, इतने अच्छे योग है, संयोग है, लेकिन आपको लानी है ये चीज़ें और बहुत ही पॉजिटिव माइंड से लानी है। बिल्कुल कोई नेगेटिविटी नहीं रखनी है। कई बार हम जिंदगी में ना हाय तौबा मचा करके अपनी चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं। हाय तौबा मच बताइए, आप अच्छे योग और संयोग में अच्छे कार्य कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ बड़े और ड्रास्टिक बदलाव जो हैं वो हो सके। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, और भी 2 चीज़ें अभी बताऊंगी, थोड़ा रुकिएगा, लेकिन हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हमारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, जब ग्रह प्रसन्न होते हैं, जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, तो हमारे घर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहती है। पिछले वीडियो में हमने कुछ चीज़ें बताई थी कि आप कैसे ग्रह, देवी देवता और साथ के साथ अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, जिससे आपके घर के अंदर से कभी भी कोई खुशियाँ बाहर जाए ही ना, खुशियाँ हमेशा घर के अंदर बनी रहें। वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, इससे पहले मैंने वही वीडियो डाली थी तो उसे भी देखिएगा। अब आते हैं कि चौथी कौन सी चीज़ है। चौथी चीज़ है गोमती चक्र। गोमती चक्र हमेशा आपको नेगेटिविटी से भी बचाते हैं, आपके घर की एनर्जी को
बैलेंस करते हैं। कई बार घर के अंदर कोई वास्तु दोष है, कई बार कोई किसी भी तरीके का दोष है, तो वो सारे दोष जो होते हैं वो गोमती चक्र से शांत हो जाते हैं। तो गोमती चक्र आपने चौथी चीज़ जो है अपने घर के अंदर अक्षय तृतीया के दिन, जो कि 30 तारीख की पड़ रही है, इस दिन आपने अपने घर में ज़रूर लानी है। आपने अगर गोल्ड चांदी सोना खरीदने हैं वो खरीदिए, लेकिन जो ऐसी नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं जो हमारे घर के अंदर ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि सोना हर कोई नहीं खरीद पाएगा, सोना तो वैसे ही बहुत महंगा चल रहा है अब, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सोना ही खरीदें तो ही हमारी अक्षय तृतीया होती है। अक्षय पात्र भी तो खरीदते हैं, ये उपाय भी बताएंगे हम आपको। अब हमने अपने YouTube चैनल के अलावा हमने अपने Instagram के ऊपर भी कुछ टिप्स डाले हुए हैं, बड़े छोटे छोटे स्मॉल टिप्स हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। वो बहुत क्लिकिंग से टिप्स होंगे, छोटे छोटे से, आप उनको भी करिएगा ताकि आपके ये जो अक्षय तृतीया का सुनहरा मौका मिला है, ये पूरा का पूरा लाभ आप उठा सकें। फिर आते हैं लास्ट में अक्षत, कभी क्षय नहीं होने वाले जो एनर्जी देता है, चाहे वो हमारे सुख हों, चाहे हमारा धन हो, चाहे हमारी समृद्धि हो, हमारी सारी चीज़ें कभी उनका क्षय नहीं होना चाहिए। और ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करके रखता है, संजो करके रखते हैं, वो रखते हैं हमारे घर में अक्षत। तो ध्यान रखिएगा, अगला जो है अक्षत है। तो 5 चीज़ें आपकी हो गई जो आपने अपने घर के अंदर इस बार अक्षय तृतीया पर लानी ही लानी है। किसी कारण से सोना चांदी नहीं ला पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 5 चीज़ें लाइए और अपने घर की सुख और समृद्धि भी बढ़ाइए। सो वीडियो को आप बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हम बहुत शांत रहते हैं, हमारी एनर्जी पॉजिटिव रहती है, खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। सो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।